फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में बागवानी के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश द्वारा संचालित HP शिवा प्रोजेक्ट के तहत फतेहपुर के बेह और मच्छोट क्लस्टर में भूमि पूजन के साथ हरियाली की नई उम्मीद जगी है। 70 हेक्टेयर में पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है, जबकि 115 हेक्टेयर भूमि दूसरे चरण के लिए चयनित की गई है। लक्ष्य है कि पूरे प्रदेश में प्रथम चरण में 10,000 कनाल भूमि पर फल बगीचे विकसित करना, जबकि फतेहपुर में 2028 तक 10,000 कनाल भूमि पर फल बगीचे विकसित करना रहेगा। सूखी और बंजर पड़ी जमीन जो कभी किसानों की चिंता का कारण थी, अब समृद्धि की नई कहानी लिखने जा रही है। HP शिवा परियोजना के तहत किसानों की अपनी जमीन पर आधुनिक फल बगीचे विकसित किए जाएंगे। आम, अमरूद, संतरा और अनार जैसे उच्च गुणवत्ता वाले फलों के साथ औषधीय खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। क्या कहना है विधायक एवं राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष कैबिनेट रैंक भवानी पठानिया का, सुनिए। शिवा प्रोजेक्ट भी एक उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि फतेहपुर की आबादी लगभग 1,10,000 के आसपास है। इसमें 18,000 परिवार जो हैं वो रजिस्टर्ड किसान हैं। तो अगर आप देखें तो लगभग 75% जो हमारा फतेहपुर का वो किसानी के ऊपर निर्भर है, या किसानी में कुछ ना कुछ जो है वो अपना दखल रखता है। तो इसके अंतर्गत ही बेसिकली एक HP शिवा प्रोजेक्ट है, और HP शिवा प्रोजेक्ट बेसिकली एक बागवानी का प्रोजेक्ट है। और इसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया हमने लगाया है वो मिनिमम क्राइटेरिया है लगभग, अगर आपके 100 कनाल का अगर आपका रकबा है, 8 या 10 किसानों का मिलाकर मिनिमम 6 किसान चाहिए, अधिकतम जितने मर्जी हो सकते हैं। और मिनिमम जैसे आपको मैंने बोला कि 100 कनाल का हमको एक लैंड होल्डिंग बनानी पड़ती है। ये इसके ऊपर चाहे 200 कनाल की बन जाए, 300 की बन जाए, 400 की बन जाए, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप अपनी ज़मीन जो है हमको दीजिए, उस ज़मीन की हम सॉइल टेस्टिंग करेंगे। सॉइल टेस्टिंग करने के बाद आपको बताया जाएगा कि इसमें कौन सा पौधा जो है वो बढ़िया चल सकता है। इस समय हम 8 फ्रूट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें आम, माल्टा, मौसमी, उसके बाद फिर आपका संतरा, इसके बाद फिर आपका अमरूद, और इस प्रकार के जो है 8 फ्रूट्स के ऊपर जो फोकस है। जब एक बार आपका जो है लैंड ये हो जाता है, जब एक बार आपकी सॉइल टेस्टिंग हो जाती है, इसके बाद फिर डिपार्टमेंट आपकी पूरी की पूरी जो आपकी ज़मीन है उसकी फेंसिंग करेगा। जहाँ पर बंदर है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फेंसिंग होगी, जहाँ बंदर नहीं है वहाँ नॉर्मल फेंसिंग होगी। फेंसिंग होने के बाद जो है ज़मीन को बनाया जाएगा। ज़मीन को बनाने के बाद फिर वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था की जाएगी। ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था करने के बाद मल्चिंग पेपर लगेगा। उसके बाद फिर जो है आपकी प्लांटेशन होगी। प्लांटेशन के बाद ये जो आपका बाग है ये किसानों को वापस हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इसके बाद मतलब जैसे कि मैं आपको बोल चुका हूँ कि लगभग 10,000 कनाल के ऊपर हम ऑलरेडी चिन्हित करके अगले 2 साल के अंदर बाग लगा देंगे। इसके बाद जो है किसानों को ये माल बेचने के लिए जो पल्पिंग यूनिट्स या आपके ड्राइंग यूनिट्स, फ्रीज ड्राइंग यूनिट्स, उनको भी सेटअप किया जाएगा, मतलब आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तरफ से। और फिर इनके टाइप भी कराए जाएंगे, मतलब जैसे रिलायंस फ्रेश के साथ टाइप हो सकता है, ट्रॉपिकाना के साथ टाइप हो सकता है। डिपेंड करता है कि कौन सा आप फ्रूट लगा रहे हैं। अगर आपने आम लगाया है तो पल्पिंग यूनिट हम यहाँ पे सेटअप करेंगे। पल्पिंग यूनिट सेटअप करने के बाद आपके आम की पल्पिंग होगी और फिर पल्प को बेचा जाएगा और वो पैसा जो है वो किसानों को दिया जाएगा। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको बोला, 1 कनाल के अंदर अगले 2 साल के बाद लगभग 45 से 50,000 की मिनिमम आय प्रति वर्ष जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 10 कनाल का अगर आपका रकबा है, लगभग 4.5 से 5 लाख की आपकी इनकम हो सकती है। अगर आप इसमें मल्टी क्रॉपिंग करते हैं, अगर आप इसमें हल्दी लगाते हैं, अदरक लगाते हैं, लहसुन लगाते हैं, चना लगाते हैं, तो वही आय जो है वो आपकी लगभग 45,000 से बढ़कर 55,000 से 60,000 प्रति जो है आपकी कनाल की हो सकती है। और 10 कनाल का रकबा है तो घर बैठे आपको लगभग 6 लाख की इनकम का एक साधन आपका जो है वो बन सकता है। नूरपुर से ऋषि महाजन की रिपोर्ट। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।